नमस्कार मित्रों। आज की डेट में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में जो हाल आजकल में जो पिटाई चल रही है, जो लगातार शेयर मार्केट नीचे की ओर चला जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट में गिरावट होना कोई नई बात नहीं है। रोज़ाना शेयर मार्केट खुलते हैं, बंद होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो कंडीशंस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वैश्विक बाज़ार जो है, ख़ासकर जो ट्रम्प टैरिफ है उसको लेकर दुनिया भर के विभिन्न बाज़ारों में जो निश्चितताओं का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से कहीं न कहीं ये सारी गिरावट आपको देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में आपको किसी भी स्टॉक्स मार्केट्स किसी भी शेयर्स में जिसमें आपने पोजीशन बनाई हुई है, आपको इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यदि उस शेयर्स में आप ठीक ठाक घाटे में चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। यदि उनके वैल्यूएशंस, क्योंकि फ़िलहाल गिरावट में जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि हम आज की डेट में बात करें तो आज शेयर मार्केट्स में हर टाइप के शेयर्स को काफ़ी ठीक ठाक पिटाई हुई है। चाहे वो मिड मिड कैप स्टॉक्स रहे हों, चाहे स्मॉल कैप स्टॉक्स रहे हों, चाहे वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स रहें, सभी में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो वर्तमान समय में मेरा ऐसा व्यू है कि बहुत सारे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे, जिसमें आपने पोजीशंस बना रखी होगी, और हो सकता है कि आप उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफ़ी घाटे में चल रहे हों, काफ़ी आपको नुकसान हो गया हो। आपका जो स्टॉक्स है वो आपने जिस बाइंग प्राइस पे अपनी स्टॉक्स खरीदा, उस प्राइस से जो स्टॉक्स है वो 20-25% भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपको डरना नहीं है। आपको अपनी उन पर्टिकुलर शेयर्स में पोजीशंस बना के रखनी है। थोड़ा सा कठिन होता है जब शेयर मार्केट में इस तरह की चीज़ें चल रही हों, लगातार जो FII ये बेच रहे हों, जिसकी वजह से शेयर मार्केट जो होता है, बहुत सारी अच्छी खबरों के बावजूद भी, बहुत सारे, अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाज़ारों की, तो इस समय भारतीय शेयर बाज़ार में और भारत के जो बाज़ार हैं, भारत की जो GDP है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, भारत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उन सबको देखते हुए अगर देखा जाए तो आने वाले समय में हमारे भी उस समय के लिए हम दिक्कतें में हैं। निवेशक जो शेयर मार्केट में, भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय है। लेकिन ये जो कठिन समय है, ये आने वाले समय में अगर आप इसमें धैर्य बना के रखते हैं, शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक धैर्य और दूसरा समय। अगर आप ये दोनों चीज़ शेयर मार्केट में लगाने के लिए तैयार है, तो आप यकीन मानिए इससे ज़्यादा पैसा आप कहीं नहीं बना सकते हैं। आप जो भी पैसा, जो भी सैलरी, जो भी बिजनेस में जो भी आप इनकम आपकी जनरेट होती है, उसको यदि आप 50% स्टॉक्स मार्केट में लगा रहे हैं, या जो भी अमाउंट आप लगा रहे हैं, आप देखेंगे कुछ सालों में वो जो निवेश है वो हो सकता है आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है, यदि आप लंबे समय तक के लिए निवेश करते हैं। तो शेयर मार्केट की इन परिस्थितियों में आपको घबराना नहीं है, आपको इसमें डटे रहना है। शेयर मार्केट्स में आपने जो भी निवेश किया उसको बना के रखें, कोई सेल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार सुनते होंगे कि शेयर मार्केट्स में आपको जो शेयर मार्केट्स के बारे में न्यूज़ सुनते होंगे, वहाँ पे आपको लगातार इस तरह के स्टॉप लॉस दिए जाते होंगे। स्टॉप लॉस के बारे में देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि यदि कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट में अप एंड डाउन हो सकते हैं, कभी प्रॉफिट कम हो सकता है, कभी प्रॉफिट बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर यदि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं ना, कभी कभार 1-2 क्वार्टर अगर रिजल्ट ख़राब हो सकते हैं किसी भी कंपनी के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर कंपनी की जो गाइडेंस है वो काफ़ी अच्छी है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो एक्सपीरियंस है, तो आपको किसी भी कंपनी में जिसमें आपने निवेश किया उसमें अपने निवेश को लंबे समय तक के लिए बना के रखें। डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय भारतीय शेयर बाज़ार का है, और यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करेगा, जो भी पैसा लगाएगा, निश्चित रूप से उसका पैसा बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल के लिए अगर आप वर्तमान समय में बात करूं, मेरी जो निवेश की सलाह, अगर मेरे पास कुछ अमाउंट होता और मैं किन स्टॉक्स में
किन स्टॉक्स में पैसा लगाता, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। आप इनमें से किसी भी स्टॉक्स में अपनी सुविधानुसार अपने निवेश एडवाइजर से, अपने स्टॉक एडवाइजर से सलाह लेकर इन सभी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आज की डेट में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आइनॉक्स विंड हो गया, सुजलॉन्स हो गया, अभी हाल में एक कंपनी लिस्टेड हुई है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, उसके शेयर्स पे आप भी शेयर्स को भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा REC PFC जैसे स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें, एक्साइड जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। कल्याण ज्वेलर्स है, सेंको गोल्ड्स हैं, इस तरह की जो कंपनियां हैं जिन कंपनियों के नंबर अच्छे हैं आ रहे हैं, उन कंपनियों पे आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना के रख सकते हैं। आने वाले शेयर्स में, आने वाले समय में आपको इन सभी स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमों के अधीन है। कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपने स्टॉक एडवाइजर से एक बार इस बारे में बात कर ले। धन्यवाद।